हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग सब तैयार है वचनों के लिए? आमीन। जो लोग यहाँ पर है, जो लोग हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से हम प्रेमी सलाम देते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक बार एक घर में था और उस घर में दो बहन लोग थी, आप जानते हैं, मार्था और मरियम। मरियम के बारे में लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर क्या कर रही थी? सुन रही थी और वचनों को ग्रहण कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम लोग देखते हैं यीशु मसीह एक व्यक्ति की बढ़ाई करता है, प्रशंसा करता है। यीशु कहता है, मार्था मार्था, तो कई सारी चीजों में क्या है? व्यस्त हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत तू परेशान है। मार्था यीशु की ही सेवा कर रही थी, लेकिन क्या सेवा कर रही थी? वो भोजन बनाकर यीशु मसीह को दे रही थी। सेवा थी कि नहीं थी? यस। लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहां पर मार्था की बढ़ाई नहीं करता है, लेकिन वहां पर किसकी बढ़ाई करता है प्रभु? मरियम की बढ़ाई करता है। चाहिए था कि मरियम के जैसे मार्था भी उस समय पर वचन को सुनने के लिए समय देना था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मार्था कुछ और जवाबदारियों को पूरा करने में बिजी थी। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग वचन को सुनने के लिए ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मरियम के जैसे प्रभु के चरणों पर बैठने के लिए तैयार हुए। हालेलुया। कुछ कुछ ऐसी जवाबदारी है जिस जवाबदारी को लेकर हम वी फील दैट वी आर डूइंग राइट, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन समय पर क्या होना चाहिए उसको प्राथमिकता देना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किचन को टाइम देने का एक टाइम है, वो टाइम किचन को देना है। इसका मतलब घर को समय देने का टाइम एक घर का समय है, लेकिन जो समय प्रभु का है वो हम चुराना नहीं है, ये बोलकर कि हम कुछ और जवाबदारियां भी हमें है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब मरियम की बढ़ाई की, मरियम को जब यीशु ने प्रोत्साहन किया, तो यीशु ने क्या कहा? उत्तम भाग को मरियम ने क्या करा है? चुन लिया है, जो उससे कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने के लिए और छीनने के लिए आता है। यीशु कहता है, उसने जो चीज चुना है वो चीज को कोई भी छीन नहीं सकता। क्या था उसने चुना था? द वर्ड ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर के वचन को चुना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी क्या नहीं कर सकता? छीन नहीं सकता और चुरा नहीं सकता है। बाकी सब कुछ खराब हो सकता है, बनाया हुआ सारा भोजन बिगड़ सकता है, वो छीना जा सकता है, इट कैन वैनिश अवे, वो गायब हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन मरियम ने जो जमा किया है, आप समझ रहे मेरी बात? मरियम ने जो जमा किया है वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आमीन। इंपॉर्टेंस आप लोग समझ रहे हैं क्या? संसार की चीजें सब एक दिन गायब हो जाएगी। संसार के हाथ के आपके बनाए हुए काम, आपने मेहनत करके बनाया हुआ घर, आपने मेहनत करके बनाया हुआ धन दौलत, सिर्फ भोजन ही नहीं, शारीरिक सारी बातें, वो सारी बातें एक दिन छीन ली जाएगी। हालेलुया। लेकिन वचन को अगर हमने जमा किया है बटोरने के समय पर, तो वो कभी भी छीना नहीं जाएगा। इसलिए क्या करना है? अकाल के समय पर अगर हमें धान्य बांटना है, तो सुकाल के समय पर क्या करना है? इकट्ठा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग अकाल में हैं या सुकाल में हैं? सुकाल में है। हम अबेंडेंस में है, वचन की भरपूरी में है हम लोग अभी। आमीन। हालेलुया बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया। ऑलराइट, आइए इब्रानियों के पुस्तक के अध्ययन की ओर हम लोग जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं, जरूर अपनी प्रार्थना विषय बता सकते हैं, अपने नाम और अधिक जानकारी आप दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले आप कहाँ से हैं। और अगर आप इस कलीसिया से आत्मिक रूप से ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस पर दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपने प्रार्थना विषयों को, अपनी जानकारियों को बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का 5वां अध्याय में अभी हम लोग हैं, हिब्रूज चैप्टर नंबर 5, जल्दी से उसमें जाएंगे। उसका 1 से लेकर 4 वचन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं।
जहां पर हमने देखा 10 बातें मैंने आपको लास्ट शुक्रवार को शेयर किया था। हालेलुया। इब्रानियों का 5 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन में क्या देखा हमने? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ हाई प्रीस्ट। एक महायाजक के कौन सी चीजें हैं, क्या क्या सिद्धांत है, वो हमने देखा। हालेलुया। अब याद करते हैं, सबसे पहला क्या था? वो मनुष्यों में से लिया जाता है यस, वो मनुष्यों में से लिए जाते हैं और वो मनुष्यों के लिए होते हैं वो मनुष्यों के लिए अपॉइंट किए होते हैं, नियुक्त किए होते हैं। और परमेश्वर से जो बातें संबंध रखती हैं, जो बातें परमेश्वर से संबंध रखती है उन्हीं बातों को वे करते हैं। हालेलुया। आमीन। चौथा क्या था? और भेंट और पाप बलि चढ़ाया करते वो थे। भेंट और पाप बलि दोनों भी, सैक्रिफाइसेस और गिफ्ट्स दोनों भी क्या करते थे? हाई प्रीस्ट या महायाजक लोग परमेश्वर को चढ़ाते थे। पांचवा, अज्ञानी और भूले भटकों पर दया करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है पांचवा, दे हैड कंपैशन ऑन द इग्नोरेंट एंड गोइंग एस्ट्रे। जो लोग भी भटक जाते हैं, जो भी अज्ञानी हैं, उन लोगों के ऊपर वो क्या करते थे? दया करते थे। इसका मतलब कंपैशन दिखाते थे। हालेलुया। हालेलुया। करुणा दिखाते तो थे। एक महायाजक की जो क्वालिटीज है उसमें से ये एक है कि महायाजक लोगों को अगर सेवा करना है तो उनको क्या रखना पड़ेगा? कंपैशन रखना पड़ेगा, दया रखना पड़ेगा। वो दया नहीं है तो हम कभी भी प्रभु के लिए कुछ कर नहीं सकते। वो बुनियाद है, बोलिए वो फाउंडेशन है, बुनियाद है। वो बुनियाद है। क्या है? बुनियाद है। मैंने कुछ दिन पहले एक चीज कहा था, एक विश्वासी 2 चीज को अपने जीवन में रखना जरूरी है, पैशन फॉर गॉड, कंपैशन फॉर पीपल। आमीन। परमेश्वर के लिए जील होना चाहिए, पैशन होना चाहिए हमारे अंदर। उसी समय पर हमारे अंदर लोगों के लिए कंपैशन होना चाहिए, लोगों के लिए दया होना चाहिए। बोलिए, परमेश्वर के लिए हमें जोश होना चाहिए और लोगों के लिए हमारे अंदर तरस होना चाहिए। और एक बार, परमेश्वर के लिए हमारे अंदर जोश होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और लोगों के लिए हमारे अंदर तरस होना चाहिए। यस, हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो हम कभी भी एक पब्लिक मिनिस्टर नहीं है, एक समाज के बीच में सेवा करने वाला एक सेवक हम नहीं हो सकते हैं। ये नया नियम में ही नहीं, लेकिन पुराने नियम में याजक लोगों के लिए भी जरूरी था कि उनको जो भटक जाते हैं जो लोग, उनके ऊपर क्या दिखाना है? दया दिखाना है। अज्ञानी कोई है तो उनको भी क्या करना है? क्षमा करके उनको एक्सेप्ट करके लेना बहुत जरूरी। यानी कि किसी से अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को प्यार से और अच्छे से समझा कर उस व्यक्ति को फिर से प्रभु की उपस्थिति में लेकर आने के लिए क्या जरूरी है? दया दिखाना जरूरी है। यीशु मसीह ने भी कहा, धन्य है वे जो दयावंत है। तो नया नियम में भी दया को अपनी प्राथमिकता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने ऐसे भीड़ को देखा जिसका कोई भी चरवाहा नहीं था, तो उसको उन पर क्या आई? तरस आई। हालेलुया। तो ये बेसिक है। तो इसलिए मैंने कहा ये 5वां पॉइंट बहुत जरूरी है। He should have compassion on the ignorant and going astray. कि उसे अज्ञानी और भूले भटकों पर दया आनी चाहिए। गरीब लोगों के ऊपर दया करने वाले काफी लोग हैं, लेकिन जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग मसीह से दूर हैं, जो अज्ञानी हैं, जो अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर दया दिखाने के लिए बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर उस दया की बात नहीं हो रही कि आप गरीब लोग के ऊपर जाकर दया दिखाओ, जरूरी है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो दया है वो दया अविश्वासी लोगों के ऊपर दिखाने के बारे में है। हालेलुया। जो विधर्मी है, जो अन्य जाति है, उनके ऊपर क्या दिखाना है? दया दिखाना है। कैसे दया दिखा सकते हैं? नीति वचन में एक जगह पर लिखा हुआ है, जो धान्य को अपने पास रखता है लोग उसे शाप देंगे, लेकिन जो बांटता है लोग उससे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम कैसे, हाउ कैन वी शो कंपैशन? हम लोगों के ऊपर कैसे दया दिखा सकते हैं? देने के द्वारा। क्या दे सकते हैं हम लोग? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो उपास नहीं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? जहां पर कोई भूखा हो उसे तुम क्या दो? भोजन दो। दैट इज फास्टिंग, राइट? तो वहां पर भी दया दिखाना है। जो लोग भूखे हैं, जिनके पास नहीं है, अज्ञानी है, उनको रोटी देकर हमें उन्हें दया दिखाना है। आमीन। दिखा रहे हैं क्या? हालेलुया। अपने आप से पूछिएगा, हालेलुया। भटके हुए लोगों के लिए हम दया दिखा रहे हैं क्या? अज्ञानी लोगों के लिए हम दया दिखा रहे थे। भूलना नहीं है कि यहाँ पर एक याजक पद में आने वाले व्यक्ति के गुण के बारे में है।
और पतरस कहता है हम सभी लोग भी क्या है, याजक है। तो यहाँ पर जितनी बातें बोली गई वो सारी बातें हमें भी लागू होती है। आमीन। छठवां, क्योंकि वे स्वयं निर्बल थे। क्योंकि वे स्वयं क्या थे, निर्बल थे। उनमें भी क्या थी, कमियां थी। प्रेज गॉड। Praise God. दे वर सुपीरियर बट अमॉन्ग देम, वो लोग श्रेष्ठ थे लेकिन वो उन्हीं में से थे। याजक लोग क्या थे, जो लोग थे, पब्लिक है, उनसे श्रेष्ठ पदवी पर वो हैं, लेकिन वो लोग किन में से है, उन्हीं में से निकाले हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हमने देखा, यीशु मसीह के पास में कोई भी वीकनेस नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। कोई कमी उसके अंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने क्या दिखाया, हम सब पर दया दिखाया। तो यीशु मसीह की दया बड़ी है और वो हारून से भी क्या है, बड़ा है। सातवां, वो खुद के और अपने घराने के लिए बलिदान करता है। वो खुद के लिए और अपने घराने के लिए क्या करता है, बलिदान करता है। प्रेज गॉड। Praise God. लेकिन यीशु मसीह को अपने लिए बलि चढ़ाना पड़ा क्या, नहीं, लेकिन उसने सबके लिए बलि चढ़ाया। तो वहां पर भी यीशु मसीह किससे श्रेष्ठ ठहर रहा है, हारून से श्रेष्ठ ठहर रहा है। और आप लोग याद करते हैं, हर एक महायाजक को निरंतर क्या चढ़ाना पड़ता था, बलि। हर साल बलि चढ़ाना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह को हर समय बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही बार। तो हारून की महायाजकीय सेवा में और यीशु की महायाजकीय सेवा में जो अंतर है उसमें से एक है कि हारून की महायाजकीय सेवा के हिसाब से हर एक महायाजक को पहले अपने पापों के लिए, फिर दूसरों के पापों के लिए, हालेलुया। और उनको हर बार चढ़ाना पड़ता था। ये दोनों भी चीज यीशु को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यीशु मसीह किससे बड़ा ठहरा, हारून से बड़ा ठहरा। आमीन। हालेलुया। आठवां, आदर का पद कोई दे नहीं सकता। आदर का पद कोई भी अपने आप ले नहीं सकता। नो मैन कैन टेक दिस ऑनर और दिस ऑफिस बाय देमसेल्फ, खुद से लिया जा नहीं सकता। आरून क्या था, पहला था जो परमेश्वर से चुना हुआ था, और यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ महायाजक, दया दिखाने में सबसे कंपैशनेट या दयावंत महायाजक ठहरा। अभी तक हिस्ट्री में इतना दयावंत कोई भी नहीं हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैंने आपको बताया था ये पद हम खुद से ले नहीं सकते हैं, राइट? हालेलुया। कौन कौन है उसके उदाहरण? मैंने 3 उदाहरण बताया था आपको। सबसे पहला, कोरह और उसके मित्र लोग, क्या गड़बड़ी किया उन्होंने? हारून के खिलाफ में जाकर उन्होंने बात किया, क्या हमारा परमेश्वर नहीं है? क्या उसने हमें इलेक्ट नहीं किया है? हम भी श्रेष्ठ जाति से XYZ वो कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कता है और पृथ्वी क्या करती है, उन्हें निगल लेती है। हालेलुया। पड़ोसी को पूछिए, ध्यान आपका परमेश्वर के वचन की तरफ है क्या? ध्यान आपका परमेश्वर के वचन की तरफ है क्या? आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ है क्या? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अब्राहम का बेटा इसहाक का बेटा याकूब के कितना बच्चे हुए? 12। उसमें से एक कौन था? लेवी के कितने बच्चे थे? 3। क्या नाम था उनका? गेरशोन, केहात और मरारी। राइट? हालेलुया। ये तीनों में से तीनों को अलग अलग काम दिया था, मैंने बताया था लास्ट टाइम। गेरशोन को एक काम था, मरारी को एक काम था, लेकिन ये तीनों में से श्रेष्ठ काम किसका था? केहाती लोगों का था। क्यों? क्योंकि केहात घराने में से जो भी याजक बनता था उनको ही बलि चढ़ाने का पद था। मतलब बलि गेरशोन वासी लोग नहीं चढ़ा सकते हैं, वो भी याजक हो सकते हैं, लेकिन उनको चढ़ाने की अनुमति नहीं थी। ना ही मरारी लोगों को थी, केहाती लोगों को थी। हालेलुया। हारून कौन से घराने में से था? केहात वंश का था, राइट? केहात में से आया हुआ था। हारून के बाद में उसके 2 बच्चे नादाब और अबीहू के बारे में बताए। ये दोनों भी बच्चे क्या नहीं हुए? परमेश्वर के वचन के हिसाब से सेवा टहल नहीं की। ऐसे आग उन्होंने परमेश्वर को दी जो योग्य
नहीं था। परमेश्वर हालेलुया। क्रोध उठता है उन दोनों के ऊपर और दोनों को आग वेदी से निकल कर क्या करती है, भस्म कर कर देती देते। है। तो हारून के 2 बच्चे थे, दोनों भी बच्चे क्या हो चुके हैं, अभी खत्म हो चुके हैं। प्रेज गॉड। Praise God। उसके बाद में हमने देखा था दूसरा शाऊल का। शाऊल शमूएल को आने में जब थोड़ी देरी होती है तो शाऊल क्या करता है, बलि चढ़ाता है। लेकिन जब शमूएल आकर देखता है तो जो काम याजक ने करना चाहिए था वो काम किसने किया, राजा ने किया। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो परमेश्वर क्रोध उसके ऊपर भी भड़कता है और कहता है कि तू अब जब राज करेगा तेरे राज्य में किसी को शांति नहीं मिलेगी। फेलियर का एक कर्स, समझ रहे हैं आप लोग, हालेलुया। असफलता का एक श्राप उसके ऊपर आ जाता है। फिर हमने देखा उजिया के बारे में, दूसरा इतिहास 26 का 16। उसने भी क्या किया, एक ऐसे धूप को परमेश्वर को दिया जो नियम के विरुद्ध में था। प्रेज गॉड। Praise God। और लिखा हुआ है परमेश्वर क्रोध उसके ऊपर उतरता है और उजिया क्या हो जाता है, कोढ़ी हो जाता है। तो 3 पुराने नियम के लोग जिन्होंने याजकीय पद पर नहीं थे लेकिन उस याजकीय पद का लालच रखकर उस पद पर जब जाने की कोशिश की तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का और परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, भस्म कर दिया, नाश कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये याजकीय पद कोई भी अपने मर्जी से ले नहीं सकता। ये पुराने नियम का था। अब जैसे हम नए नियम में आते हैं, नए नियम में वी कैन सी दैट 5 सेवकाई का पद है, 5 सेवकाई का पद है। क्या क्या है वो जानते हैं, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स। आमेन। ये 5 पद है। ये पद को भी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से ले नहीं सकता। इसके लिए परमेश्वर का चुनाव और बुलाहट होना बहुत जरूरी है। पतरस का वचन हमने देखा था, अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को क्या करो, भली भांति यत्न कर कर उसे क्या करो, पक्का करो। हालेलुया। आमेन। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो सकती है, ठोकर लग सकती है। हालेलुया। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। तो 4 वचन से हमने ये सारी चीजें देखा। आज हम लोग 5 से लेकर 11 वचन देखने वाले हैं। आमेन। इंटरेस्टेड है, पड़ोस से पूछिए, कुछ दिलचस्पी है क्या? हालेलुया। आर यू इंटरेस्टेड इन द वर्ड? क्या आप इंटरेस्टेड हैं? हाजरी लावायला आलात का? ओके। वचन 5 से हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई और अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई, महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी। मतलब यीशु जो महायाजक बना, वो महायाजक का पद उसने खुद से नहीं लिया है। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? Yes। यीशु ने, परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फिर भी वो महायाजकीय पद यीशु मसीह ने खुद से सिलेक्ट नहीं किया। आमेन। आमेन। लेकिन परमेश्वर ने उसे दी है। अब उस परमेश्वर के बारे में कुछ चीजें हैं जो पुराने नियम से निकालकर यहां पर लिखने वाला पौलुस कहता है, जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है और आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। आज मैं ही ने तुझे क्या किया है, उत्पन्न किया है। आगे, इस प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, दूसरे जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 वचन। मैं 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, अब ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर का जो 4 वचन हमने पढ़ा है, आगे के जो 5 से लेकर 11 वचन है, ऊपर जितने बातें हैं उसका उदाहरण के तौर पर यीशु जो महायाजक है उसके लाइफ में कौन सी चीजों में से वो होकर गया, एंड हाउ ही बिकेम हाई प्रीस्ट। हालेलुया। वो कैसे महायाजक बना वो हम देखने वाले हैं। आमेन। कुछ बोलेंगे आप लोग? आमेन। ओके। उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा,
और आंसू और बहा आंसू बहा 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 कर उससे, जो उसकी मृत्यु से उसे बचा सकता था, ओके, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। यस, और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। यस। आमीन। इसी के विषय में हमें बहुत से बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हालेलुया। हालेलुया। एक डांट लगाकर यहाँ पर 11 वचन खत्म हो रहा है। हालेलुया। अगर आप देखेंगे तो ये 11 वचन तक हारून से यीशु बड़ा है, वही हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। हेलो, यहोशू से यीशु बड़ा है, हमने देखा। Yes. उसके बाद हमने क्या देखना शुरू किया है? महायाजक यीशु जो महायाजक है पुराने नियम के हारून से भी क्या है? श्रेष्ठ है। वो वचन यहाँ पर समाप्त होता है। प्रेज गॉड। इसके बाद में ये जो डांट पौलुस लगाता है कि तुम लोग अभी ज्यादा सुनने लगे हो, या फिर ऊंचा सुनने तुमको अभी भी सही रीति से चीजें समझ में आती नहीं है, ये बोलकर ये पुस्तक खत्म नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? हालेलुया। पुस्तक खत्म नहीं हो रहा है। आगे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है पौलुस? कुछ बातें Yes, yes. 13 अध्याय तक चीजें बोल रहा है, लेकिन कुछ गंभीर बातें 7वें अध्याय में पौलुस बोलता है, फिर से महायाजक के बारे में। आमीन। समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन वो बातें इतनी हार्ड है, वो बातें इतनी टफ है समझने के लिए, अगर उनको थोड़ा चिमटी ना लिया जाए तो उनको चीजें समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। तो महायाजक के बारे में यहां पर खत्म हो रहा है। 11 या 12, 5 का जो 12 है वो 12 से लेकर आगे के कुछ वचन, फिर पूरा 6 अध्याय, इसके अंदर पौलुस उनको कुछ ऐसी बातें बोलता है कि उनका वचन की तरफ ध्यान आए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। किसकी तरफ? वचन की तरफ। जो बातें आगे 7वें अध्याय में पौलुस बोलने वाला है, जो मटन है, वो मटन खाने से पहले कुछ चीजें यहाँ पर बोलते हैं। तो अगर हम लोग अगले वीक में प्रभु ने चाहा तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जहाँ पर पौलुस कहता है तुम समय के अनुसार अभी तक क्या हो जाने, कि क्या हो समय के जाने- विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना गुरु चाहिए हो था। जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम लोग दूध की लालसा कर कर बैठे हो। तो इससे पहले कि 7वें अध्याय में कुछ सॉलिड फूड दे मल्कीसदेक के बारे में, सब जिसके बारे में लोग जानते नहीं है, हालेलुया। तो उनको क्या करता है पौलुस? डांट लगाता है कि तुम लोग हालेलुया। अभी भी दूध की लालसा करते हो। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। आपको पूरा ये पुस्तक का ग्राफ समझ में आना चाहिए, पुस्तक का जो ऑर्डर है वो समझ में आना चाहिए, कहाँ शुरू हो रहा है, कैसे आगे जा रहा है। बाय द वे, आप लोग सब जानते हैं ये पुस्तक किसने लिखा? एग्जैक्टली हमें पता नहीं, हमने इंट्रोडक्शन में देख चुका है। लेकिन ये पुस्तक किसको लिखा गया आपको मालूम होगा? ये पुस्तक किसको लिखा गया? इट वॉज रिटन टू ज्यूस, मेसियानिक ज्यूस, मसीही यहूदी लोग। वो यहूदी लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, हालेलुया। लेकिन वो लोग क्या हो गए? पीछे भटकने लगे। जब भटकने लगे तो उनको समझाने के लिए ये पुस्तक लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए इस पुस्तक के अंदर ये याजक, पुराने नियम की बहुत सारी चीजें बार बार आती है। हालेलुया। बेसिक भूल रहे हैं आप लोग? नहीं। पीछे की बातों को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। 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 तो ये सारी चीजें महायाजक के बारे में यहाँ पर पौलुस कहता है, तो भूलना नहीं है कि ये क्यों ये सारी चीजें हो रही है। आमीन। आमीन। भले हम लोग यहूदी नहीं हैं, हम सभी अन्य जाति में से आए हैं। यहूदियों को छोड़कर, काफी बार मैंने कहा है, यहूदियों को छोड़कर बाकी कोई भी अभी क्या नहीं है? मसीही नहीं है। बाकी सभी लोग क्या है? अन्य जाति। हालेलुया। 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 ये हमें थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि हमें महायाजक वगैरह कुछ पता नहीं। हारून कौन है हमें पता नहीं है। लेकिन यहूदी लोगों को ये सारी बातें अच्छे से पता है। तो इतना डीप में जितना मैं समझा रहा हूं अभी, उतना पौलुस को उनको समझाने का जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक चीज है कि जब हम लोग पुराने नियम की उस चीजों को देख रहे हैं और यीशु को हाईलाइट कर रहे हैं, तो यीशु कौन है वो तो हमें समझना है ना। मैन समझना है कि नहीं समझना? हालेलुया। यीशु मसीह महायाजक क्यों है वो हमें सीखना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये पुस्तक हमारे लिए भी है। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। ये 5 वचन से लेकर 11 वचन के बीच में 10 बातें फिर से मैं आपको निकाल कर बताऊंगा, जो समझने के लिए थोड़ा आसान होगा।
क्या लिखा हुआ है 5 से लेकर 11 वचन में। Amen. सबसे पहला है, क्राइस्ट डिड नॉट टेक द ऑफिस बाय हिमसेल्फ। और मसीह ने महायाजक का पद स्वयं से नहीं पाया। मसीह ने महायाजक का पद स्वयं से नहीं पाया। तो ये जो महायाजक का पद यीशु को मिला वो यीशु ने खुद से नहीं लिया। किसने दिया उसको? पिता ने दिया। दूसरा लिख के रखिए, फादर चूज हिम टू बी सो। पिता ने चुना, ये पिता ने चुना कि यीशु क्या बने? महायाजक बने। पिता ने चुना कि यीशु महायाजक बने। यस, फादर चोज हिम टू बी सो। भजन संगीता उसका 2 अध्याय का वचन 7, Psalms 2:7। सभी लोग वचन लिख के लेंगे। भजन संगीता 2 अध्याय का 7 वचन, भजन संगीता 110 का 4। ये दोनों वचन वहां पर रिपीट हुआ। अगर आप देखेंगे 6 में और 7 में, या 2 का 7, 2 का 7। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, याद है आपको? हालेलुया। तो मुझसे क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ। पहले अध्याय का कितना वचन है वो निकालिए। इब्रानियों उसका पहला अध्याय, चैप्टर नंबर 1, दूसरा वचन नहीं, आगे जहां पर पुराने नियम के कोट्स दिए हुए हैं। ओके, नहीं मिला आप लोगों को? मिला। याद है? 6 के आगे वहां पर हम लोग देखते हैं, तू आज मुझसे ही उत्पन्न हुआ। और एक चीज है, मेरे प्रभु ने, दाऊद कहता है, मेरे प्रभु से, टू माई लॉर्ड द लॉर्ड सेड। हालेलुया। 2 प्रभुओं के बारे में हमने देखा था। यीशु मसीह क्या परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो भी हमने देखा था, इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज है कि यीशु मसीह पिता से उत्पन्न हुआ। पिता पुत्र को देखकर कह रहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ। अगर ऐसा है तो उत्पन्न जो चीज हुआ है वो सृष्टि है। वो क्या है? सृष्टि है। तो हमने देखा था यीशु मसीह सृष्टि है क्या? इज जीसस द क्रिएशन? नो, बनाई हुई सृष्टि नहीं है। पैदा जो भी हो रहा है वो बनाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है। फिर ये वचन क्या कहता है कि आज तुम मुझसे। वैसे ही और एक वचन है 110 का 4, उसको भी पढ़ लो जल्दी। भजन संहिता 110:4। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। यहां पर लिखा हुआ तू मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये दोनों वचनों को मिलाकर इब्रानी में उधर लिखा हुआ है 5 अध्याय में। समझ रहे? अब ये दोनों वचन को कितना अच्छे से मिलाकर पौलुस जब कह रहा है, वन साइड ही स्पीकिंग अबाउट जीसस क्राइस्टशिप एंड अनदर साइड ही स्पीक्स अबाउट प्रीस्टहुड ऑफ जीसस। यीशु मसीह का पिता का पुत्र होने का बात, और दूसरे में वो मलकीसदेक की रीति पर याजक होने का पद। हालेलुया। तो परमेश्वर से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, इसका मतलब। और एक चीज है, ये जो बोलने का अर्थ में ये भी है कि यीशु क्या है? पुत्र है, और परमेश्वर क्या है? पिता है। हालेलुया। लेकिन सिंपल एग्जांपल बोलकर मैं आगे भागूंगा। आप सभी लोग सूर्य देखे हैं? यस। देखा है कभी? कुछ लोग जो होश में नहीं वो नहीं बोल रहे हैं। होश में हैं आप लोग? ओके। सूर्य को जो हम देखते हैं, सूर्य से किरणें बाहर निकलती है। अगर मैं आपसे पूछूं किरणें कब निकली सूर्य से? When did the shine came out of sun? Rays came out of sun. उसका जवाब क्या हम लोग देख सकते हैं? सूर्य में से किरणें कब निकली? हम कहेंगे जब सूर्य बना
तभी से किरणें भी निकली है। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस यस। हम अलग नहीं कर सकते हैं ये बोलकर कि सूर्य अमुक अमुक दिन पे बना और उसकी जो किरणें हैं वो इस दिन पर निकले। परमेश्वर ने जब सूर्य को बोला सूर्य बन जा, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आकाश और अंधकार, आई मीन लाइट और डार्कनेस, जब उसने उजाले को और अंधकार को जब अलग किया, सूर्य जैसे ही तैयार हुआ तब से उसमें से लाइट निकल रही है। हालेलुया। इब्रानियों का पहले अध्याय में लिखा, ही इज द इमेज एंड रेडियंस ऑफ फादर। वो यीशु जो है वो पिता का किरण है, पिता की किरणें हैं वो। हालेलुया। जिसने हम में से किसी ने सूर्य को देखा है अभी? जवाब दीजिए, यस। देख, जोर से बोलिए। दूर से देखा है। देखा है। देखा दूर से है? देखा है। आज तक पृथ्वी पर किसी ने भी सूर्य को अभी तक देखा नहीं है। हम क्या देखते हैं? सूर्य की किरणों को ही देखते हैं। हम अपने नेकेड आइज से, इन नग्न आंखों से सूर्य को नहीं देख सकते हैं। सूर्य की सिर्फ क्या दिखाई देती है हमें? रोशनी दिखती है। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर को अभी तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? मेरे पिता को भी क्या किया है? देखा है। सो व्हेन वी सी सनलाइट्स वी हैव सीन सन। हालेलुया। हमने जैसी सूर्य की किरणें देखी है, समझो हमने किसको देख लिया है? सन। सूर्य को देख लिया। अब मैं आपसे पूछूं, सूर्य कब बनी? सूर्य कब बनी? डेट है आपके पास में? किसी के भी पास में डेट नहीं है, राइट? हालेलुया। अनादि काल में, आदि में परमेश्वर ने, सही बात है? Amen, वो amen. आदि कभी है? पहले। वो पहले कभी है? बहुत पहले। अरे बहुत पहले कभी है? उससे भी पहले। हालेलुया। ऐसे करते करते जाएंगे तो सर दुखने लगेगा, सही बात है? यस। पहले 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 उसके पहले, आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। उसी तरीके से पुत्र कभी उत्पन्न हुआ, उसका कोई जवाब हमारे पास में नहीं है। लेकिन जब से पिता है तब से पुत्र भी है। मैन मैन। बोलिए, जब से पिता है जब से पिता है तब से पुत्र भी है। तब से पुत्र भी है। आमेन। हालेलुया। जब से बाप है तब से बेटा, ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं। कभी नहीं ना। बाप बनता है जब पुत्र होता है तब। वो पुरुष पहले है, बच्चा उसका बाद में आया। हालेलुया। वो सीन नहीं है ये बाप और बेटे के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? मैन मैन। तो जब से पिता है तभी से, उसी सेकंड से पुत्र भी है। ये एक हालेलुया। चीज समझना है। मैन। इस बोलने के अर्थ के पीछे का, आई मीन इसके बोलने के पीछे का अर्थ, द रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट इज टू डिस्क्राइब दैट जीसस इज फ्रॉम व्हेन द फादर वॉज। जब से पिता था तब से ही पुत्र है, उसी में से उत्पन्न हुआ है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य में से निकलती है, वैसे ही पिता में से कौन निकला है? पुत्र निकला है। मैन। ये जो उत्पन्न हुआ, इसके बारे, इसके वर्ड्स के अर्थ भी मैंने आप लोगों को बताए थे। आज घर में जाने के बाद में पहले अध्याय में जो जो मैंने सिखाया था वो सब निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम Amen. इसमें टाइम नहीं लेंगे। दूसरा लिखा हुआ है वो मलकी सदेक की रीति पर क्या है? सर्वदा का याजक महायाजक है। है। कभी का सर्वदा का। या तो तीसरा आप लोग लिख के रख सकते हैं, टुडे आई हैव बिगॉटन यू। आज मैं, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। ऑलराइट। तो इसका पहला अर्थ क्या है? कि वो डेटलेस पास्ट से है, गिनती नहीं कर सकते हैं। ऐसे भूतकाल से पुत्र है। कब Amen, से? amen. जब से पिता है तब से पुत्र है। बोलिए, जब से पिता है तब से पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो पुत्र को मालूम नहीं है जो पिता को मालूम है, क्योंकि बेटा बाद में आया। उसको क्या मालूम हम लोग किधर से आए? हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। कई सारे माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं ना, तुझे क्या मालूम, तू तो अंडे में था, बोलते हैं। सही बात है? हालेलुया। हेलो। लेकिन ऐसा वाला चीज नहीं है हमारे पिता और पिता परमेश्वर और पुत्र में, क्योंकि जब से पिता है तब से ही क्या है? पुत्र है। तो सब चीजें यीशु के आगे खुली है। मैन। नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम। और ये समझना है कि ये दोनों में कोई बड़ा और छोटा भी नहीं है। हालेलुया। 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 प्रभु ने चाहा तो कभी मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र क्यों क्यों है। है? मैन। मैंने पिछले बार भी बोला था, हालेलुया। अब भी मैं बोल रहा हूं, कभी तो एक बार हम लोग जरूर
सीखेंगे। आप लोग मुझे याद दिलाना, यस, याद दिलाएंगे? हालेलुया। ओके। दूसरा इसका अर्थ यह है जो आज मुझसे उत्पन्न हुआ, इसका दूसरा अर्थ है, इट रेफर्स टू जीसस रिजरेक्शन। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भी ये बताता है। आमीन। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, इस वचन का दो अर्थ है, एक जो मैंने अभी बताया, दूसरा है पुनरुत्थान, यीशु का जी उठना। आमीन। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 24 और 27 वचन अगर आप पढ़ेंगे, एक्ट्स 2:24-27, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 24 और 27 वचन, ये दोनों वचन अगर आप देखेंगे उसमें हम ये देखते हैं परमेश्वर पिता पुत्र को जिलाया। क्या किया? परमेश्वर ने मृत्यु की बंधनों से छुड़ाया, क्योंकि आमेन, आमीन। सुन रहे हैं? परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। यीशु को किसने जिलाया? परमेश्वर ने, परमेश्वर पिता ने जिलाया। समझ रहे हैं? हालेलुया। सो तू मुझसे उत्पन्न हुआ, इसका यह भी अर्थ है तू मेरे द्वारा जी उठा, या मैंने तुझे क्या किया? मृत्यु में से जिलाया है। ये इस वचन का दो अर्थ है। हालेलुया। चौथा लिख के रखिए, He was declared high priest forever, वो सर्वदा का महायाजक ठहरा। अगला क्या देख रहे हैं उसमें? यस, वो सर्वदा का महायाजक ठहरा। हम लोग तो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह महायाजक है। किसी को डाउट है क्या? डाउट है? हाँ ना कुछ बोलेंगे आप लोग? नहीं है। जोर से बोलिए नहीं। नहीं। और जोर से बोलिए नहीं। आमीन। लेकिन यहूदी लोगों को लिखा हुआ ये पत्री है, राइट? यस। उन लोग सब फिर से किधर जा रहे हैं? मूसा की व्यवस्था के अंदर जा रहे हैं। फिर से वो लोग यहूदी परंपरा में जा रहे हैं। तो उन लोगों को अंदर एक डाउट है, यीशु मसीह महायाजक कैसे हो सकता है? क्योंकि इन यहूदियों ने किसको देखा है? यीशु को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। उनके पूर्वजों ने यीशु को देखा है। तो यीशु मसीह पृथ्वी पर जब आया, यीशु मसीह ने पृथ्वी पर मंदिर में जाकर कभी कोई बलि नहीं चढ़ाया। चढ़ाया क्या कहीं पर जाकर? नहीं। महायाजक लोग वस्त्र जो पहनते थे, ऐसा कोई भी वस्त्र यीशु ने पहना था महायाजक का? नहीं पहना था। ना ही कोई बलि चढ़ाया उसने मंदिर में जाकर, ना ही उसने कोई वस्त्र पहना। ऐसा एक व्यक्ति को हम लोग कैसे ग्रहण करें कि वो महायाजक है? हालेलुया। तो यहूदी लोग ये ग्रहण करने नहीं तैयार है, क्योंकि उन्होंने यीशु को महायाजक पद की सेवा करते हुए कभी नहीं देखा। और दूसरा चीज है कि यीशु मसीह, अभी आप लोग जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया, लेवी के पुत्र केहात ग्रुप में से, उस घराने में से अगर कोई पैदा होगा, वही क्या कर सकता है? बलि चढ़ा सकता है। He can only offer sacrifices. हालेलुया। अब यीशु मसीह लेवी गोत्र में से था क्या? बोलिए, कुछ बोलिए। नहीं था, राइट? लेकिन यीशु मसीह कौन से गोत्र में से आया? यहूदा गोत्र में से आया। पड़ोसी को पूछिए, बुनियादी चीजें आपको पता है कि नहीं? बुनियादी चीजें आपको पता है कि नहीं? पूछिए, कम ऑन। ऑनलाइन वाले से भी पूछ रहा हूँ, बेसिक्स पता है? नहीं मालूम है? यीशु मसीह कहां से आया? हम हमेशा बोलते हैं भैया, यीशु मसीह यहूदा गोत्र में से आया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा गोत्र में से आया हुआ यीशु मसीह कैसा महायाजक हो सकता है? यहूदी लोगों को पचरा नहीं है, हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है लेवी गोत्र में पैदा होएगा तो ही याजक बन सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहूदा। तो यहां पर एक चीज हाईलाइट हो रहा है। पौलुस कहता है, उस वचन को निकालकर, दाऊद ने जो बोला 110:4 में, तू, परमेश्वर पिता अपने बेटे यीशु से कहता है, तू मल्कीसदेक की रीति पर सर्वदा का महायाजक रहेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इन लोग का सबका प्रॉब्लम यह है कि इन लोग सब दिमाग में बिठा के रखे हैं, एक ही क्रम में से याजक हो सकते हैं, और वो कौन सा है? हारून के क्रम के अनुसार महायाजक हो सकते हैं। तो पौलुस यहां पर बता रहा है, देखो यीशु हारून के रीति से नहीं महायाजक नहीं है।
लेकिन यीशु कौन से रीति पर महायाजक है? मलकीसदेक की रीति पर। आमेन आमेन। तो मलकीसदेक लेवी गोत्र में था क्या? नहीं, लेवी सब तो बाद में आया। अब्राहम के समय मलकीसदेक को देख रहे हैं हम लोग। हालेलुया। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग 7वें अध्याय में आएंगे तो बहुत सीखने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया प्रेज गॉड। Praise Amen. God। आप लोग समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह हारून के रीति पर महायाजक नहीं ठहरा। यीशु मसीह मलकीसदेक की रीति पर सदा का महायाजक Amen. ठहरा। और एक हाईलाइट वाली चीज है, सर्वदा का महायाजक। आमेन, आमेन। हालेलुया कैसा महायाजक? सर्वदा का महायाजक। आप लोग को एक चीज सिंपली समझ में आ रहा होगा कि पुराने नियम में देयर वर 2 ऑर्डर्स ऑफ प्रीस्टहुड। क्रम थे, दो महायाजकीय क्रम थे, या याजकीय पद का 2 क्रम था, 2 लाइनें, दो जीनोलॉजी है, 2 वंशावली है। हालेलुया। एक याकूब का बेटा लेवी, उस गोत्र में से आने वाला केहाती, उसमें से निकल कर आने वाले हारून, और उसके बेटे के बेटे बेटे, समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। वो लोग जो याजक बने। दूसरा एक अकेला आदमी खड़ा है, कौन? मलकीसदेक। मलकीसदेक। उसके क्रम में से आने वाला कौन है? यीशु मसीह है। आमीन, और आमीन। मलकीसदेक के क्रम में से आकर यीशु क्या बना? सर्वदा महायाजक बना। अभी आपसे सवाल करता हूं, हम सब लोग क्या है? नए नियम के याजक लोग है कि नहीं है? हालेलुया। तुम चुना हुआ वंश, और राज पदधारी याजकों का समाज हो। प्रेज गॉड। आमेन। आमेन तो हम लोग किस रीति पर, हम लोग कौन से रीति पर याजक है? हारून की रीति पर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी लेवी गोत्र में पैदा नहीं हुआ है। हम कौन से क्रम में याजक ठहर रहे हैं? यीशु वाले क्रम में। कौन सा? हालेलुया। मलकीसदेक के क्रम पर। आमेन मलकीसदेक पुराने नियम में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भी ढंग से समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मलकीसदेक कौन है, किधर से आया, कभी मरा, क्या हुआ, कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ है, मलकीसदेक महायाजक को अब्राहम क्या देता है? अपना दशवांश देता है। और मलकीसदेक रोटी और दाखरस लेके अब्राहम के पास में खड़ा है। हालेलुया। आप समझ रहे? बस उतना मालूम है, और कुछ भी नहीं। दाऊद को प्रकाशन मिला। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। कितना सालों के बाद में किसको प्रकाशन मिला? दाऊद को। 110 का 4 जो अभी हमने पढ़ा। दाऊद यीशु के बारे में, आने वाले यीशु के बारे में जब भविष्यवाणी कर रहा है तो उसके अंदर से एक बात निकल रही है। क्या है वो बात? यीशु मसीह मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का महायाजक है। समझ रहे? मलकीसदेक के बारे में दाऊद को कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन आत्मा में जब वो भविष्यवाणी कर रहा है यीशु के बारे में, तो ही इज प्रोफेसाइंग दैट यीशु मसीह मलकीसदेक की रीति पर क्या रहेगा? सर्वदा का महायाजक रहेगा। उसके बाद में हमको किधर भी मलकीसदेक नहीं दिखता है पुराने पुस्तक में। हालेलुया मत्ती में नहीं है, मरकुस में नहीं, लुका में नहीं, किधर भी नहीं। सीधा आता है इब्रानियों की पुस्तक। हालेलुया। इब्रानियों को पुस्तक का लिखने वाला कौन? पौलुस है। हम लोग समझ के बैठे हैं, वो पौलुस को परमेश्वर प्रकाशन देता है जब वो यीशु के महायाजक की चीजों के बारे में लिख रहा है। हालेलुया। यीशु, पौलुस ने कभी यीशु को देखा है? नहीं। पतरस ने, लोगों ने देखा है, सही बात है। पौलुस ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा हुआ यीशु के बारे में। जैसे दाऊद को प्रकाशन मिला कि यीशु मलकीसदेक के क्रम के अनुसार रहेगा, वैसे यहाँ पर पौलुस को भी वो प्रकाशन मिल रहा है, और यही वचन को यहाँ पर वो बोल रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं? आमीन। किधर से आया कुछ आइडिया नहीं। मलकीसदेक कहां से आया, कहां जा रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं आप में से हर एक को देखकर कहना चाहता हूं, आप और मैं उसी क्रम वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया इसको किसने बनाया, सवाल रहेगा हमेशा। ये कहां से आया, इसका कुल नहीं, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं, इसकी कोई जाति नहीं, इसको पूछने वाला कोई नहीं। ऐसे बैकग्राउंड से आने वाला हर एक गरीब से एकदम लो विश्वासी भी मलकीसदेक के क्रम में बैठ जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया मुझे नहीं मालूम। धन्यवाद यीशु। आमेन मतलब अगर कोई भी हमारे खिलाफ में कुछ बोलता है तो हम हारून के उसमें नहीं बैठेंगे, हालेलुया। लेकिन हम लोग एक उत्तम जगह पर बैठ रहे हैं। आमीन। मलकीसदेक के क्रम अनुसार हम लोग याजक बन सकते हैं। उसके लिए कोई बैकग्राउंड का जरूरत नहीं, क्योंकि मलकीसदेक का बैकग्राउंड लिखा हुआ नहीं है। हालेलुया। हेलो, हालेलुया। उसके लिए इतना बड़ा ट्रेनिंग करना कुछ भी जरूरी नहीं है। कुल महिमा होने की जरूरत नहीं।
जात की महिमा की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ क्या करना है, मलकी सदेक के रीति पर जो यीशु क्या है, महायाजक है, हालेलुया। उसके साथ में जैसा ही हम लोग का जुड़ाव होता है, हमारा कनेक्शन होता है, तो ऑटोमेटिकली वी आर बिकमिंग प्रीस्ट अकॉर्डिंग टू द हालेलुया। ऑर्डर ऑफ मलकी सदेक। हालेलुया। यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक गरीब से गरीब, छोटे से छोटा विश्वासी अपने आप बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाता है, मलकी सदेक के क्रम अनुसार वाला महायाजक बन जाता है। आमीन। हालेलुया। 50% लोगों को समझ में आया मुझे लग रहा है। हालेलुया। पड़ोसी को एक बार पूछिए, आपको समझा क्या अभी क्या आपको बोला? समझा क्या? आपको समझा क्या अभी क्या बोला? उनसे जवाब भी लो। ओके, ऑनलाइन वाले जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपको समझा तो कमेंट कीजिए, यस वी हैव रिसीव्ड। आमीन। हालेलुया। 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 आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको बोलना है। बोलिए हाँ हमको समझा है। हाँ, हमको समझा। हाँ, हमको ओके, समझा। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह महायाजक बना, यह हमको अभी कोई डाउट है किसी को? नहीं। अभी यहूदी लोगों को भी डाउट नहीं होना चाहिए। वो लोग नहीं बोलना चाहिए यीशु मसीह कैसा महायाजक बना, वो कभी बलि नहीं चढ़ाया, वो कभी महायाजक का वस्त्र नहीं पहना, वो तो साधारण व्यक्ति चमत्कार करके घुमा, प्रचार करके घुमा, परमेश्वर का पुत्र है बोल के घुमा, वो कैसे है? तो सिंपल आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मलकीसदेक। उसके लिए कोई जवाब का जरूरत नहीं है। है। कौन से रीति पर? मलकीसदेक की रीति पर। जोर से बोलिए। मलकीसदेक की रीति पर। ओके, और एक चीज लिखा हुआ है, रीति पर सर्वदा का याजक है वो। हालेलुया। कैसे? सर्वदा का। गिनती का पुस्तक 4 अध्याय 2 और 3, नंबर्स चैप्टर नंबर 4, 2 and 3। गिनती का पुस्तक 4 अध्याय 2 और 3 वचन। लेवियों में से यस, कहातियों की और उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 3 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में, जिनमें मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने वाले को भर्ती है। बस यहां पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, पुलिस फोर्स का नहीं, मिलिट्री फोर्स का नहीं। कौन सी भर्ती हो रही है? मिलाप वाले याजकीय पद में भर्ती हो रही है। आमीन। समझ रहे हैं? यस। पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको मालूम है ना? ये उम्र का होना चाहिए, बॉडी फिट होना चाहिए, XYZ। वैसे ही याजकीय पद में जब भर्ती का ऐलान मूसा के द्वारा हो रहा है, तो मूसा कह रहा है 30 साल से लेकर कितना साल? 50 वर्ष तक की अवस्था वाले ही याजकीय सेना में भर्ती हो सकते। हालेलुया। कौन से सेना में? ओके, फिर से एक बार पढ़ते हैं 4 का 3, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में सिर्फ जितने मिलाप वाले तंबू में काम करने वाले को भर्ती है। समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। मतलब ना ही बहुत जवान भी होना चाहिए, ना ही बहुत बूढ़ा भी होना चाहिए। हालेलुया। 30 से 50 साल के बीच वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है? महायाजकीय सेवा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। नया नियम में ऐसा कोई उम्र नहीं है। अगर रहता तो काफी सारे लोग, हम में से काफी लोग आउट हो जाते हैं। हालेलुया। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। 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 बट इट्स गॉड्स ग्रेस, यू नो। ऑलराइट, आमीन। सो इफेक्टिवली अगर मिनिस्ट्री का टाइम देखेंगे तो मिनिस्ट्री का टाइम क्या होना चाहिए? 20 साल। कितना? 20 साल। इनको सेवा करना है तो 30 साल का होना चाहिए। रिटायरमेंट कब होगा? 60 में नहीं, 50 साल का बर्थडे जिस दिन मनाएंगे उसी दिन क्या हो गया? ये व्यक्ति रिटायर हो गया। तो कितना साल सेवकाई करेगा महायाजक का? 20 साल। 20 साल का। हालेलुया। पड़ोसी को पूछो, इधर ध्यान दे रहे हैं क्या? इधर ध्यान दे रहे हैं क्या? ओके। लेकिन यीशु मसीह कितने साल के लिए है? सर्वदा। सर्वदा का। पुराने नियम का याजक लोग सब 20 साल मिनिस्ट्री करके रिटायर हो जाते थे, याजक पद से रिटायर होते थे। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए सर्वदा का महायाजक है। आमीन। आमीन। हारून की रीति पर हालेलुया। कुछ नियम है ही नहीं है। हालेलुया। हारून के क्रम के अनुसार ये क्राइटेरिया के हिसाब से ये लोग फिट होंगे। लेकिन यीशु मसीह, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र में मिनिस्ट्री शुरू करता है। हालेलुया। कितने साल की उम्र में? 30 साल की उम्र में।
लेकिन वो महायाजक बना, कब बना वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वो वहां से शुरू किया, लेकिन बना कब? 33.5 साल का सेवा पूरा होने के बाद। हालेलुया। उसके पहले तक यीशु सिर्फ परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। लेकिन जैसे उसने बलि दे दिया खुद का, उस सेकंड से लेकर जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आता तब तक, सही बात है? आमीन। एकदम गलत। जब तक बादलों पर नहीं आता तब तक क्या? नहीं 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 जब सर्वदा का। तक यीशु रहेगा, जब तक ये अनादि काल से अनंत काल है, तब तक यीशु क्या रहेगा? सर्वदा महायाजक का रहेगा। महायाजक। आमीन। इसका मतलब ये, इधर सुनो, जब हम लोग नए आकाश और नई पृथ्वी में रहेंगे, जब हम लोग नए यरूशलेम में रहेंगे, जब हम स्वर्ग में रहेंगे, जब प्रभु हमारे साथ होगा, उस टाइम पर भी यीशु हमारा क्या है? महायाजक। आमेन। आमीन आमीन। हाँ, बत्ती जला, बत्ती जला, बत्ती जला, हालेलुया। बत्ती जला। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। नए आकाश में और नई पृथ्वी में भी यीशु हमारा कौन है? मध्यस्थी करने वाला है। आमीन। देयर ऑल्सो ही स्टैंडिंग एज ए हाई प्रीस्ट। हालेलुया। वहां पर आप उसको थोड़ा भी कम करके देख नहीं सकते। उधर भी हालेलुया। आप 2-4 मुकुट पहन के, व्हाइट वस्त्र वगैरह मिलेगा, वो प्रतिफल सब गोनी में भर के ऐसा हीरो बन के यीशु के आगे घूम नहीं सकते हैं। उधर भी यीशु हमारा क्या है? महायाजक है। नहीं तो आप यीशु को ऐसा मुकुट दिखा के, देख 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 मेरे को मिला, ऐसा बोल के हम लोग, we cannot boast on our righteousness even when we are in heaven, because there also he is acting as a high priest. वहाँ पर हम अपने स्वर्गीय मुकुट को दिखाकर हम अपने बढ़ाई नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ पर भी वो हमारा महायाजक है। सर्वदा का सर्वदा का महायाजक। महायाजक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। आमीन। प्रेज गॉड। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया है। हालेलुया। इब्रानियों में आएंगे, वो मलकी सदेक के रीति पर सर्वदा का महायाजक ठहरा। हालेलुया। आमीन। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग अभी याजकीय पद पर हम खुद से नहीं लिए, हमने ऊपर ही पढ़ा ना, हालेलुया। ये पद खुद से कोई नहीं सकता। ले सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए यीशु क्या बोलता है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें लेकिन चुना। मैंने तुम्हें क्या किया है? चुना मतलब है। ये पद पे तुम लोग खुद से नहीं आए हो, हालेलुया। ये पद पर मैंने तुमको लेके आया है। आमीन आमीन आमीन। जोर से हालेलुया बोलने के टाइम पे धीरे से हालेलुया नहीं बोलना। हालेलुया। 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 तूने नहीं मुझे चुना, लेकिन मैंने तुझे चुना है। चुनकर ये पद पे तुझे मैंने लाया है। हालेलुया। ध्यान दे रहे हो वचन को? आमीन। नो वन कैन टेक दिस ऑफिस बाय देमसेल्फ। कोई भी इस पद को, इस आदर वाले पद को खुद से ले आप नहीं ले नहीं सकता। सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो हम कभी रिटायर होएंगे? हम कभी रिटायर होएंगे? कभी नहीं। कभी रिटायर नहीं होएंगे। right? हालेलुया। हम भी सर्वदा के क्या है? याजक है। महायाजक तो आमीन, यीशु है, लेकिन हम सर्वदा के हम भी क्या है? याजक याजक हैं। है। इसलिए यहां पर है तो प्रभु की सेवा करना है, हालेलुया। और स्वर्ग में जाने के बाद में भी हमें उसकी सेवा ही करना है। है। Praise आमीन, God। आमीन। हालेलुया। वहां पर एक खाट खरीद के, मोटा गादी खरीद के, फैन चालू करके सोना नहीं है। उधर जाने के बाद में भी हमें क्या करना है? सेवा ही करना करना है। तो याद रखना कि मसीह में ये पद पर आया हुआ किसी को भी रिटायरमेंट नहीं है। उन लोगों को था, किसके क्रम के अनुसार? हारून। हारून के क्रम के। लेकिन हम लोग सब महायाजकीय यीशु मसीह के क्रम अनुसार या मलकीसदेक के क्रम अनुसार है। सो देयर इज नो रिटायरमेंट। हर आमीन, समय आमीन। काम करते रहना है। हालेलुया। मसीही दुनिया में एक गलत शब्द मैं सुनता हूं काफी बार। कुछ ट्रेडिशनल चर्चेस, पारंपरिक कलीसिया में कुछ लोगों को रिटायरमेंट दिया जाता है। 60 साल हो गया तो आप सेवकाई से क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। फिर आपको सिर्फ ऐसे ही जीना है ना, सेवा करके, या आई मीन विश्वासी बनकर, या आपका पद रहेगा लेकिन आपको कुछ करना नहीं है, आपका पगार बंद हो जाएगा, सब चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीजें वचन के खिलाफ है।
हम कभी भी रिटायर नहीं नहीं हो सकते। मैंने काफी समय पहले बोला था, वी हैव नो रिटायरमेंट बट वी हैव रिफायरमेंट। हम रिटायर नहीं हो सकते लेकिन रिफायर हो सकते हैं। हमारा हालेलुया। आग अगर कम हो गया है तो आग फिर से लेकर हम और काम कर सकते हैं। रिटायर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। अब जानते हैं एलाइजा को एलिया ने परमेश्वर से मौत मांगी। उसने कहा मुझे मरना नहीं, क्योंकि मैं पितरों में किसी पितरों में मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। इजेबेल की कुछ बातें सुनकर हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला, मर जा, नहीं, आ जा ऊपर। नहीं, उसको बोला तुझे यू हैव वेरी लॉन्ग वे टू गो। मुझे बहुत पसंद है वो लाइन, हालेलुया। तुझे बहुत दूर जाना है। उस स्वर्गदूत ने आकर एलिया से क्या कह रहा है, तुझे बहुत दूर जाना है। यस, ये हमेशा माइंड में रखना है। मैन मैन। तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए कि हम बहुत दूर तक हमें जाना है। हर चीजों को मसीह में जीवन जीते टाइम पर ये बात हमेशा अंदर होना चाहिए। ये इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मसीही जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। 100 मीटर की दौड़ नहीं है, लेकिन एक लंबा मैराथन है। आमेन, आमेन। हमेशा माइंड में रहना जरूरी है। हालेलुया। रिटायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। तो चौथा क्या था, यीशु मसीह सर्वदा का महायाजक ठहरा। तो सर्वदा का महायाजक ठहरा, उसको ये भी बोल सकते हैं इटर्नल हाई प्रीस्ट, अनंत काल का महायाजक। हालेलुया। अनंत काल का महायाजक। या आमेन। पांचवा, while on earth Jesus used to pray to save from death। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो क्या करता था, छठवां वचन, इसी प्रकार वह दूसरी जगह भी कहता है कि मलकीसदेक की रीति पर वह सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में Yes. उससे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से उसे बचा सकता था प्रार्थनाएं की और विनती की। यस। तो पांचवा लिख के रखेंगे, while on earth Jesus used to pray to save him from death। जब यीशु पृथ्वी पर था तब वो मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना करता था। काफियों के लिए नई जानकारी होगी, लेकिन ये सही बात है। क्या लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में, अंडरलाइन कर सकते हैं, दिनों में हालेलुया। ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनंती की और भक्ति के कारण उसी की सुनी गई। हालेलुया। बहुत पावरफुल वचन है। यीशु के देह में रहने के दिनों में, मतलब कितना साल, 3.5 साल, 33 साल यीशु मसीह देह में था। कितने साल, 33.5 साल। 33 साल जब यीशु शरीर में था, एक है ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर। कैसे प्रार्थना करता था, ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर। किसने कहा कि धीरे से ही प्रार्थना होती है, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा हर बात में रोल मॉडल है कि नहीं है? आमीन, यीशु आमीन। मसीह हमारा हर बातों में क्या है, उदाहरण है। आमीन। तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रार्थना सिर्फ धीरे से ही होना चाहिए। लूका में भी लिखा रहता, Yes. सही बात है। Yes. लेकिन ये जो बात है ये किसी चेलों को नहीं मालूम, क्योंकि चेलों के आगे अगर यीशु ये प्रार्थना करता, मुझे मृत्यु से बचाइए, मुझे मृत्यु से बचाइए, मुझे मृत्यु से बचाइए, मुझे नहीं मरना है, सिवाय एक जगह पर वो गेत्सेमनी का बाग है, वो टाइम पर भी चेले सो रहे थे। हेलो, हालेलुया। उनको क्या प्रार्थना यीशु कर रहा था वो भी मालूम। लेकिन उसमें से आप जानते हैं 3 चेलों को प्रभु लेकर गया, उसमें से पतरस को, इनको जगाने के बाद में जब यीशु मसीह प्रार्थना करता है वो जगह पर थोड़ी चीजें हाईलाइट होती है। आप है मेरे साथ? हालेलुया। लेकिन मृत्यु से बचाने के लिए निरंतर की जाने वाली ये व्यक्तिगत विषय के बारे में चेले लोग को नहीं मालूम है। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो ये पूरे चेले कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हालेलुया। मुझे बताइए, होते कि नहीं होते? यस। यीशु मसीह जब से चेलों को मिला है तब से उनके सामने यीशु प्रार्थना कर रहा है, मुझे मृत्यु से पिता मुझे बचा, मुझे मरना नहीं है, मुझे मृत्यु से छुड़ा। ये वाली प्रार्थना अगर यीशु चेलों के आगे करता तो उस सभी लोग उनके लीडर को एक कमजोर लीडर मानते। हेलो, हालेलुया। यीशु अपनी मृत्यु की बातें ही यीशु मसीह के आधा, मतलब 3.5 साल के बीच के भाग से थोड़ा बताना शुरू किया। वो भी थोड़ा थोड़ा, उनको समझ में नहीं आता था, छोड़ देता था प्रभु। लास्ट में प्रभु ने और डीपली उनको बताना शुरू किया। लेकिन ये प्रार्थना
पौलुस को प्रकट होता है, जो कि यीशु के साथ था ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, कितने लोग को समझ में आ रहा है मुझे आमेन, मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पेन लेकर लिखते टाइम पर पवित्र आत्मा लिखने वाले को बता रहा है, यीशु मसीह गुप्त में बैठकर ये प्रार्थनाएं करता था। मृत्यु से जो उसे बचा सकता है, मृत्यु में जो उसे छुड़ा सकता है, उस परमेश्वर से यीशु क्या करता था? चिल्ला चिल्ला के, रो रो के क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। इसके बारे में पवित्र आत्मा ने क्या किया? उसे प्रकट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यीशु मसीह के जीवन में जब वो पृथ्वी पर था, चेले लोगों ने उसको बहुत ही सामर्थी व्यक्तित्व बोलकर जाना। हालेलुया, बहुत ही सामर्थी व्यक्तित्व बोलकर यीशु को उसके चेले लोगों ने समझा था। लेकिन बैक द स्टेज उसका जो मनुष्य भाग था वो हमेशा बिलकता था। हालेलुया, यीशु को मालूम था कि 33.5 साल ही यीशु जिएगा, कैसे मरेगा वो भी यीशु जानता था। आप लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया, Was knowing it, वो जानता था। तो हमेशा उसके अंदर ये प्रार्थना निकलती थी, मृत्यु से जो उसे छुड़ा सकता है उससे वो प्रार्थना और विनंती और भक्ति दिखाता था। हालेलुया, उदाहरण समझो, आपको मैं बता दूं, सिस्टर ब्रदर, आपका उम्र इतना साल तक ही है, समझ रहे हैं? हालेलुया, आपका उम्र जो भी है उसका थोड़ा और 5 साल और बढ़ा लो। मैं बोल रहा हूं आगे आप सिर्फ 5 साल ही जीने वाले, 5 साल के बाद में पेटी में आप जाने वाले। सुन रहे हैं? हालेलुया, ऐसा अगर मैं बता दूं, उस सेकंड से आप क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु लोन मिलने दे, लोन पास होने दे, लोन मिलने दे, लोन आने दे, लोन आने दे, लोन आने दे, लोन आने दे। हाँ, क्या प्रार्थना करेंगे? प्राण को बचाने प्रभु के लिए। प्लीज, हेजेकिया ने जैसे प्रार्थना किया, मेरी सुधि ले, मैंने तेरे आगे सेवा की है, मैंने तेरे, हेजेकिया की प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, वैसी प्रार्थना हम करते। यीशु को पहले से मालूम था 33.5 साल उसका डेडलाइन है, आखिरी का रेशा है, समझ रहे? हालेलुया, उसके अंदर ये प्रार्थनाएं हमेशा उठती रहती थी। जब जब यीशु शरीर में होता तब तब ऑटोमेटिकली आंसू बहते हैं, ऑटोमेटिकली वो बिलकता था, चट्टानों की दरारों में घुसकर एकांत में प्रार्थना करता था, पिता मुझे छुड़ा, मुझे मृत्यु से छुड़ा, मुझे मृत्यु से बचा। हालेलुया, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का डिवाइन भाग, यीशु का जो ईश्वरीय भाग है वो एकदम सही था, लेकिन वो किस में आया था? शरीर में होकर आया। हालेलुया, हेलो, मैन, मैन, आज हमारे अंदर मसीह है कि नहीं है? Yes. लेकिन हम किस में जी रहे हैं? यही कंडीशन था यीशु का। हालेलुया, नहीं समझे आप? बड़ी चीजें मैंने अभी बताया। आज यीशु हमारे अंदर है, मैन, लेकिन हम जी रहे किस में है? शरीर में। तो हमारा प्रॉब्लम क्या क्या हमको मालूम है कि नहीं मालूम? हालेलुया, यीशु भी परमेश्वर था, लेकिन वो जी रहा था शरीर के अंदर। हालेलुया, तो जो जो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में होता है वो सारे प्रॉब्लम्स में से यीशु भी होके गया। हालेलुया, तब मृत्यु को जब वो सोचता तो वो आंसू बहाकर, रो रो कर प्रार्थनाएं, विनंती और भक्ति करता था। हालेलुया, हालेलुया, समय आगे जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। Bearing cross for Jesus was not easy. क्रूस पर मरना यीशु के लिए आम बात नहीं थी। बोलिए, क्रूस पर मरना यीशु के लिए आम बात नहीं था। और एक बार, क्रूस पर मरना यीशु के लिए आम बात नहीं था। और एक बार। क्रूस पर मरना यीशु के लिए आम बात नहीं था। काफी सारे लोग ये वचन को लेते और वो समझते ये गेत्सेमने बाग के बारे में है करके। हाँ, गेत्सेमने बाग में उसने रो रो के क्या किया? प्रार्थनाएं किया कि मृत्यु का प्याला उससे क्या किया जाए? हटाया जाए। लेकिन ध्यान देना है, उधर क्या लिखा है? देह में रहने के दिन में नहीं, दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है डेज, दिनों में। इसका मतलब जितना दिन वो शरीर में था उतने दिनों में वो क्या करता था? ये प्रार्थनाएं करता था। एक बार तो चेलों ने देखा, चेलों ने थोड़ा समझा। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, वो लिख दिया मत्ती का, मरकुस का, यूहन्ना, लूका, उस सब जगह पर 3 बार यीशु ने प्रार्थना किया, प्याला हो सके तो मेरे ऊपर से
लेकिन ये रोज करता था, चेलों को नहीं मालूम। आप लोग हैं मेरे साथ में? आमीन। लेकिन एक चीज उसके लास्ट में लिखा, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। छठवा लिखे रख सकते, हिज प्रेयर्स वर हर्ड बिकॉज ऑफ हिज गॉडली फियर। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन, आमीन। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो आप लोग बोलेंगे क्या यीशु मरा नहीं क्या? फिर क्या यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा? उसकी तो प्रार्थना थी कि जो उससे, ध्यान दो वचन को, क्या लिखा है? उसने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना की जो मृत्यु से क्या कर सकता है? बचा सकता है। प्रार्थना की उससे। तो क्या उसकी सुनी भी गई? तो क्या यीशु मरा नहीं? मरा यीशु ने। लेकिन एक चीज है, भले यीशु मसीह मरा, एक चीज नहीं मैं कहूंगा, दो चीज। एक तो क्रूस पर चढ़ने से लेकर मरने के समय तक गॉड स्ट्रेंथन हिम टू फेस इट। परमेश्वर ने उसे वो ताकत दी कि वो क्रूस को सह सके। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। वो दर्द को सहने का क्या दिया? परमेश्वर ने ताकत दिया। हालेलुया। दूसरा चीज, हालेलुया। उसे सीधा नरक में नहीं छोड़ा। हेलो। हालेलुया। उसे सीधा हमेशा के लिए खत्म नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन पिता ने उसे क्या किया? मृतकों में से जिला। उसकी सुनी गई। आमीन, 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 आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। उसकी प्रार्थना सुनी गई। एक दो एंगल से, एक तो उसको मृत्यु से खुदा ने लौटा कर लेकर आया, पिता ने उसे लौटा कर लेकर आया। दूसरा, उसे वो सहने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? ताकत। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बार हम एक ही विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये होने दे, ये होने दे। लेकिन कई बार वो प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी वो परीक्षा में से होके जाने के लिए प्रभु हमें छोड़ता है। एक चीज है, कई बार प्रभु परिस्थितियां बदलता है, कई बार परमेश्वर परिस्थिति झेलने का ताकत देता है। हालेलुया। आमीन, आमीन। बोलिए एक बार। कई बार परिस्थिति बदलता है, कई बार वो परिस्थिति में खड़े रहने के लिए प्रभु हमें क्या देता है? इसलिए क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे सहने से बाहर कोई परीक्षा में तुम पड़े नहीं हो, अगर गिरे तो वहां से निकलने का रास्ता भी मैं तुम्हें देता हूं। आमीन। हमेशा ये संघर्ष रहता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे परमेश्वर क्या करता है? धीरे दरवाजा खोल देता है। आमीन, आमीन जीसस। हालेलुया। कितने लोगों का अनुभव है? हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलने के टाइम पे धीरे से हालेलुया नहीं बोलना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अनुभव है आपके जीवन में? हालेलुया। यस। आमीन, उसकी सुनी गई दो तरीके से, एक परिस्थिति को झेलने का ताकत, और दूसरा उसको मृतकों में से खुदा ने क्या किया? जिलाया। ही केम बैक टू लाइफ। वो फिर से लौट कर जीवन में आ गया। आमीन, आमीन, आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, बाइबल स्टडी में आने से बहुत काम होता है। बाइबल स्टडी में आने से बहुत काम होता है। यस, बोलिए 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 बोलिए। बाइबल स्टडी में आने से से बहुत काम होता है। जो लोग आते नहीं है उनको इसका रस पता ही नहीं है। हालेलुया। जिनको टेस्ट लग गया वो बराबर आते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। जिनको इसका हालेलुया। टेस्ट नहीं लगा है उनको कितना भी बोला वो आने वाले नहीं है। आप आना है, क्योंकि बाइबल स्टडी में बहुत कुछ होता है। बोलिए एक बार। बाइबल स्टडी में बहुत कुछ होता है। ये स्लोगन बनाइए, आमीन। स्लोगन बनाइए इसको। ये आपका नारा होना चाहिए। ये नारा होना चाहिए आपका। क्या? बाइबल स्टडी में बहुत कुछ होता है। बाइबल स्टडी में बहुत कुछ होता है। फिर से एक बार नारे लगाइए। बाइबल स्टडी में बहुत कुछ होता है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्या हुआ? उसे उसकी प्रार्थना सुनी गई। आमीन। सवाल है आप लोगों से, जवाब देंगे आप लोग? आमीन। हेलो, हालेलुया। जवाब देंगे आप लोग? यस। कोशिश करेंगे? बोलिए। कोशिश करेंगे। ठीक है। यीशु ने आंसू बहा बहा कर ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर उससे प्रार्थना की। लिखा है उसकी सुनी गई। आमीन। सवाल है, सुनना चाहते हैं? बहुत हार्ड सवाल है, उत्तर देंगे आप लोग? कोशिश करेंगे। अगर ऐसे ही ऊंचे शब्दों से मैं पुकारूं और आंसू बहाकर मैं प्रार्थना करूं तो मेरी सुनी जाएगी क्या? क्वेश्चन मार्क। यस। आपके पास जवाब है। वेरी गुड। ताली बजाकर हालेलुया बोलिए। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। वाओ, सब लोग पास हो गए। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन। बधाई, बधाई हो। हाँ, पास हो गए।
पास हो गए। हालेलुया। हालेलुया। कितना परसेंट मिला वो मत पूछो, लेकिन पास हो पास गए। हो गए। हालेलुया। 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 इतना हार्ड सवाल किसी ने नहीं पूछा होगा, राइट? ऑलराइट। ऑनलाइन फैमिली, आर यू फॉलोइंग मी? हालेलुया। Number 7. Though he was a son, he learned obedience by the things which he suffered. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी, 7वां है पुत्र, अंडरलाइन कर सकते हैं लिखने वाले लोग, इंटरेस्टेड, जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसे आपके नोट्स को आप भर सकते हैं। 7वां है पुत्र होने पर भी उसने आज्ञा मानी। कैसा लिखा हिंदी में? He learned obedience by the things which he suffered. और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। Yes. पुत्र होने पर भी, what do you call, नौकर नहीं था यीशु। नौकर था यीशु? नहीं। यीशु दास क्या था? नहीं था। पुत्र था। पुत्र होने पर भी दुख उठाया। बोलो, पुत्र होने पर भी दुख उठाया। आप और मैं आज कौन है? पुत्र है। नौकर लोग हैं परमेश्वर के राज्य में? नहीं, हम कौन हैं? पुत्र हैं। पुत्र हैं। तो पुत्र होने पर दुख उठाना पड़ सकता है क्या? सवाल, अगला सवाल। यस। नहीं, मैं प्रभु का बेटा बन गया, मैं प्रभु की बेटी बन गई, तो अभी मुझे दुख उठाना पड़ सकता है क्या? Yes. नहीं। कितने लोग नहीं बोलते हैं? यस, गेट दैट रियलिटी। इस वो हकीकत को समझ जाइएगा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। इतना बस हो गया, अंडरलाइन कर लो, चाहे तो उसको फाड़ के इधर चिपका दो। हालेलुया। हालेलुया। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। हेलो। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास आने से आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। आमीन। जिंदगी में कभी दुख उठाना नहीं पड़ेगा। वो दूसरा सुसमाचार है। हालेलुया। पौलुस कहता है, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया उसके अलावा कोई और सुसमाचार आकर तुम्हें सुनाए, स्वर्ग भी दूत भी हो, उसकी तुम नहीं मानना, उसे ताड़ लिया करना। हालेलुया। वो दूसरा सुसमाचार है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। यीशु के पास आया तो जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, जिंदगी में कभी दर्द नहीं होएगा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर। तो यीशु पुत्र था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? आमीन। उसका सब कुछ था वो, लेकिन फिर भी उसे पृथ्वी पर दुख उठाना पड़ा। पड़ोसी को समझाओ, दुख उठाना आपको भी पड़ सकता है। दुख उठाना आपको भी पड़ सकता है। आपको भी दुख हालेलुया। उठाना पड़ सकता है। लेकिन दुख उठाने के द्वारा क्या हुआ? उसने आज्ञा मानना सीखा। आमीन। दुख उठाने से क्या होता है? हम आज्ञा मानना सीखते हैं। हालेलुया। हम सिद्ध होते हैं। जब हम दुख उठाते हैं हमारे जीवन में हम सिद्ध होते हैं, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। आमीन। अब यीशु मसीह की आज्ञा मानना कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, कैसे वो प्रदर्शित हुआ? आमीन। यीशु की आज्ञा मानना। पहला 10 आज्ञा, पुराने नियम में 10 आज्ञा थी कि नहीं? यस। यीशु ने वो 10 आज्ञा माना। आमीन। क्या उस हिसाब से? आज्ञा नंबर 1 यीशु ने पूरा किया, आज्ञा नंबर 2 उसने पूरा किया, आज्ञा नंबर 3 एक साइड हाँ, लेकिन दूसरे साइड एक ही चीज है, उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। आमीन। आमीन। सिंपल। हालेलुया। उसने क्या किया? पिता की इच्छा को पूरा उसकी किया। अपनी इच्छाएं थी, हो सके तो हो सके तो हटा दे, हो सके तो हटा दे, ये सब थी, लेकिन लास्ट में उसने क्या किया? पिता की इच्छा को ही पूरा किया। दुख उठाकर पिता की इच्छा को पूरा करना। बोलिए, दुख उठाकर पिता की इच्छा को पूरा करना। पड़ोसी को बोलिए, दुख उठाकर पिता की इच्छा को पूरा करना है। आमीन। कितने लोगों को ये वचन का अर्थ हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ओके। तो यीशु मसीह ने, सो नंबर 8 लिख के रख सकते हैं जल्दी से, और 2 बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। जीसस हैज टू बी ओबीडिएंट नॉट एज अ सन ऑफ गॉड बट एज अ सन ऑफ मैन। और सिद्ध बनकर उसने अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर नहीं, लेकिन मनुष्य का पुत्र होकर उसने आज्ञा मानी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर आज्ञा मानी, मनुष्य का पुत्र होकर उसने
आज्ञा आज्ञा मानी। मानी। परमेश्वर का पुत्र होकर आज्ञा मानने के लिए या उसमें बढ़ने के लिए यीशु को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र के जगह पर ऑलरेडी सही था। हेलो, हालेलुया। वो ऑलरेडी क्या था? सही था, सिद्ध था वो। लेकिन यीशु सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं, लेकिन वो मनुष्य का पुत्र भी था। हाँ या ना? हालेलुया। मनुष्य का पुत्र मतलब वो शरीर में प्रकट हुआ। तो यीशु का जो शारीरिक भाग था उसमें यीशु को बढ़ने की आवश्यकता थी, और उसमें यीशु को आज्ञा मानने की आवश्यकता थी, उसमें यीशु को कंप्लीट या परफेक्ट होने की आवश्यकता थी। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या मालूम? आमेन, आमेन, आमेन। तो यीशु के परमेश्वर वाले भाग में यीशु को बढ़ने की आवश्यकता थी क्या? खुदा बढ़ सकता है कभी? नहीं, वो कंप्लीट है अपने में। लेकिन यीशु किस में था? शरीर में शरीर था। में था। तो मनुष्य भाग में मनुष्य का पुत्र होकर उसे आज्ञा माननी पड़ी, एक आज्ञा माननी पड़ी, पवित्रताई में उसको चलना पड़ा, हालेलुया। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई XYZ। हालेलुया। समझ रहे हैं? आमेन। यीशु मसीह ने बच्चा रहकर, जब वो बालक था तब उसने आज्ञा मानी कि नहीं? यस। लूका में एक जगह पर लिखा उसने अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानी, और ये सारी बातें मरियम ने अपने हृदय में छुपा रखा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो बचपन से, इन अ चाइल्ड एज ही वाज ओबीडिएंट, एज ए टीन ही वाज ओबीडिएंट। जब वो टीनेजर था, 12 13 14 15 16 17 18 19 साल का था, उस दौरान भी यीशु ने आज्ञा मानी। एज ए यूथ, जवान होने पर भी यीशु ने आज्ञा मानी। मतलब यीशु मसीह का पूरा लाइफ टाइम में वो क्या कर रहा था? अपने शारीरिक भाग में पिता की इच्छा को पूरा कर कर आज्ञा मान रहा था। अपने हालेलुया। शारीरिक भाग में यीशु पिता के अधीन होकर चल रहा था। हालेलुया। अंदर जा रहा है क्या? आमेन, आमेन। हालेलुया। उसने ह्यूमन अथॉरिटी का भी आज्ञा माना। मानुषिक जो अधिकार थे उसका भी वो क्या था? अधीन था। उसने कहीं पर भी मानुषिक नियमों को वायोलेट नहीं किया, उसने उसका उल्लंघन नहीं किया। मनुष्य के रीति पर उसने सब कुछ किया। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? मैं व्यवस्था को नाश करने लोप करने नहीं, पूरा लेकिन करने व्यवस्था को मैं पूरा करने आया हूं। तो हर जगह पर यीशु मसीह आज्ञा पालन में, व्यवस्था को मानने में सिद्ध था और सिद्ध था। यीशु मसीह ही वॉज ओबीडियंट। तो उसकी जो ओबीडियंस है उसको ग्रेट ओबीडियंस कहते हैं। हालेलुया। महान आज्ञा पालन। आमेन। यीशु की आज्ञा पालन कैसी थी? जोर से बोलिए। महान आज्ञा पालन। कोई भी इतना आज्ञा पालन में नहीं आ सकता जितना यीशु मसीह ने किया। क्यों? परमेश्वर होने के बावजूद, उसने पुत्र होने के बावजूद उसने सारी आज्ञा को माना। बलवा नहीं किया, मैं पुत्र हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं क्यों मानूं? कहीं पर नहीं, शून्य होकर हर एक छोटी छोटी चीजों में आज्ञा मानता रहा। ऐसे बैठना है, ऐसे बैठो। हेलो। हालेलुया। एक आराधनालय में अगर यीशु जाता था, सबके साथ में चुपचाप बैठता था। आके सीधा माइक दो मेरे हाथ में, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, हाँ पुलपिट से नीचे उतरो, मैं प्रचार करूंगा आज बोल के कहीं पर भी शारीरिक रीति से भी कहीं पर भी उसने किसी भी कानून को वायोलेट नहीं किया। हर जगह पर वो क्या था? आज्ञाकारी था। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। जीसस वॉज टीचेबल, वो सीखने वाला भी था। उसने सीखी, आज्ञा मानना सीखी। राइट? यस। आज्ञा मानना उसने सीखा। कितने लोग सीखने वाला आत्मा रखते हैं अपने अंदर? हालेलुया। बिलीवर, मिनिस्टर, कोई भी क्यों ना हो, आप सेवक हो, विश्वासी हो, सभी के अंदर सीखने की आत्मा होनी बहुत जरूरी है। आमेन, आमेन। यीशु पुत्र होने पर भी सीखी उसने। आप बोलेंगे क्या परमेश्वर को सीखना पड़ता है क्या? वो तो ऑलरेडी सिद्ध है, लेकिन फिर भी उसने सीखी। कैसे? सफरिंग्स के द्वारा। उसके जीवन में जो दुख आए, उन दुखों के द्वारा यीशु क्या किया? हर एक चीज को सीखा उसने। हालेलुया। आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, सीखने का आत्मा रखना है। आमेन। दो बात समझा के, सिखा के उठा सकते हैं, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे लोग आज बहुत कम है। हालेलुया। जिसको अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एज ए पास्टर, काफी कलीसिया के लोग मुझे सुनते हैं, सभी को लेकर मैं कह रहा हूं, एज ए पास्टर, एक व्यक्ति को बहुत सारा उपदेश देकर, करेक्शन देकर, सुधार देकर, डांट कर, छोटी से बड़ी बातों में सुधार करके
ऊपर उठा सकते हैं, ऐसा एक व्यक्तित्व आप है क्या? बहुत कम लोग हैं। एक गलती उनकी बताओ, वो 4 गलती सामने वाले की बताएंगे। आज ऐसी दुनिया है। एक गलती उनकी बताओ, वो गलती है ही नहीं, वो बोलेंगे। ऐसा थोड़ी है। टीचेबल नहीं है आप, लाइफ में कभी नहीं आगे जाएंगे। ये लाइन हमेशा याद रखना। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सीखने का आत्मा होना चाहिए। यीशु पुत्र होकर सीखा तो हमको कितना ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टीचेबल बोलिए। सीखने वाले होने चाहिए। यू शुड बी टीचेबल। सिखाने वाला आप होना, आई मीन सीख लेने वाला व्यक्ति आप होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। यीशु मसीह सताव झेला कि नहीं झेला? सताव झेल कर वो क्या कर रहा था? चीजों को अपने लाइफ में सीख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और सिद्ध बनकर सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण वो हो गया। आमेन। आमेन। 9वां है, once perfected through obedience he became author of eternal salvation। सिद्ध बनकर आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। सिद्ध बनकर आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। यस 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 यस। हेलो, इधर ध्यान दीजिए। फिर से एक सवाल आ रहा है। यीशु सिद्ध बन गया। यीशु सिद्ध बन गया। यीशु को सिद्ध बनने की जरूरत थी क्या? नहीं। बोलिए प्लीज समथिंग। हम बोलते हैं वो तो बिना पाप का था, राइट? उसमें कोई कमी नहीं थी, वो परमेश्वर था। लेकिन लिखा है वो सिद्ध बनकर। सिद्ध बनकर इसका मतलब क्या है? यीशु सिद्ध नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन वो परफेक्ट बना। कौन से भाग में? मनुष्य भाग में। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बता दिया है, शरीर के भाग में यीशु बढ़ा, आज्ञा माना, संघर्षों को झेला, झेलकर 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 एक दिन वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। हालेलुया। आप जानते हैं एक वचन, अगर मैं गलत नहीं, मत्ती 5:48 में लिखा है, पृथ्वी पर सिद्ध कोई भी नहीं है। है क्या कोई भी? नहीं, परंतु एक ही सिद्ध है जो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग सिद्ध है क्या? सिद्ध हो सकते हैं क्या? बोलिए, सिद्ध हो सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स। हालेलुया। यीशु शरीर में आकर सिद्ध हो गया। आमेन। आमीन। तो शैतान आपके माइंड में कभी नहीं रखे तू इंसान है, इंसान से गलतियां, हम मरते दम तक गलतियां होती रहती है, पाप होती ही रहती है। कभी मनुष्य सिद्ध नहीं बन सकता, ये वचन के खिलाफ में है। यहां पर ध्यान देना, यीशु सिद्ध बना तो मैं भी शरीर में सिद्ध बन सकता हूं। यू कैन बी परफेक्ट। हम सिद्ध हो सकते हैं। आज्ञा मान मानकर यीशु मसीह सिद्ध बना। मैं भी आज्ञा मानकर मैं भी क्या बन सकता हूं? सिद्ध बन सकता हूं। लेकिन शैतान एक झूठ आज दुनिया भर में फैला के रखा है मसीहों के बीच में। पापी तू पैदा हुआ और मरते दम तक पाप तो होते ही रहेंगे। वो बोलने से आपको रियायत मिल सकती है थोड़ी देर के लिए, हाँ सही बात है तो हो गया। नो 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 नो, यीशु अगर सिद्ध बना तो मैं भी बनना है, ये दिमाग में रखना है। आमीन। कितने लोग कोशिश करेंगे? हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह सिद्ध बना। आपको मैं बताना चाहता हूं ये सिद्ध बना कब? जब उसने चेलों का पैर धोया तब बना? नहीं। कब यीशु सिद्ध हुआ? वो परफेक्ट कब हो गया? जब उसने क्रूस के ऊपर अपना जान दे दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उस पॉइंट तक वो सिद्ध बनता रहा। He was getting perfect and perfect and perfect। और जैसे वो मृतकों में से जी उठा, यीशु जैसे मृतकों में से जी उठा, तब जाकर वो पूरा कंप्लीट हो गया। और लास्ट में जितने लोग उसका भय मानते हैं, जितने लोग उसका आज्ञा मानते हैं, उन लोगों के लिए वो क्या ठहरा? उद्धार का कारण ठहरा। आमीन, आमीन। कारण हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ लेखक ठहरा। हालेलुया। उद्धार का ऑथर ठहरा, लेखक ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। सो हु इज द ऑथर ऑफ सैल्वेशन? कौन है उद्धार का लेखक? यीशु। आमीन। कब बना उद्धार का लेखक? जैसे मरियम के कोख से पैदा हुआ
नहीं। समझ रहे कि नहीं? Amen. यीशु मसीह उद्धारकर्ता कब बना? जब यीशु पैदा हुआ तब नहीं। यीशु जैसे ही मरकर जी उठा, सिद्ध बना, उस टाइम पर वो हम सबके लिए जो आज्ञा मानते हैं उन लोगों के लिए वो क्या बन गया? उद्धार का कारण बन गया। Amen. Amen. Don't write your own salvation. अपने उद्धार को आप खुद से मत लिखिए, Hallelujah. क्योंकि इसको लिखने वाला लेखक कोई और है। Hallelujah. आज दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो उद्धार को खुद लिखते हैं, परमेश्वर वो नहीं पढ़ेगा। वही उद्धार को परमेश्वर पढ़ेगा जिसका लेखक यीशु मसीह है। Amen. पहाड़ पर चढ़ के बैठने वाला व्यक्ति का उद्धार को परमेश्वर नहीं पढ़ेगा। पानी में जाकर करने वाले व्यक्ति का उद्धार को परमेश्वर नहीं पढ़ेगा। नंगा पैर चलने वाले व्यक्ति के उद्धार को परमेश्वर नहीं पढ़ेगा। बिकॉज जीसस इज द ऑथर ऑफ सल्वेशन। Amen. यीशु मसीह है उद्धार का लेखक। Hallelujah. अगर यीशु ही लेखक है तो उसके द्वारा जितने लोग हैं उन्हीं का उद्धार परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। Hallelujah. दुनिया में काफी सारे टीचिंग है, सिखावन है, ये चीज करो तो आप बच जाओगे, आपका मोक्ष होगा। नहीं, मोक्ष केवल यीशु के नाम से होता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष का लेखक कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? Hallelujah. जोर से हालेलुया बोलना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो यीशु मसीह कैसे हमारे लिए महायाजक ठहरा? आप ध्यान दे रहे हैं? कब ठहरा? जब वो सिद्ध बना, जब उसने क्रूस पर जान दिया, मरकर जी उठा, उस सेकंड में यीशु मसीह हमारे लिए सर्वदा का महायाजक ठहरा। पिता के आगे हमें लेकर जाने वाला, पिता के आगे हमें पेश करने वाला यीशु महायाजक कब बना? सवाल, कब बना? जब वो आज्ञा मानकर सिद्ध बना। Amen. कब? जी उठने के बाद। क्रूस पर आज्ञा मानी, क्रूस पर आज्ञा। जी उठा, वो क्या बन गया? हाई प्रीस्ट बन गया। Hallelujah. इसलिए यीशु मसीह ने चलते फिरते पतरस को देख के नहीं बोला, पतरस देख मैं तेरा महायाजक हूं, आ मेरे आगे झुक, दंडवत कर। यीशु मसीह महायाजक है बोल के मंदिरों में जबरदस्ती उन सबको बाहर निकाल के हेलो मैं महायाजक हूं, मुझे बलि चढ़ाने दो बोल के अंदर नहीं गया। कुछ समझ रहे हैं क्या? नहीं। Hallelujah. कब यीशु मसीह महायाजक बना? जब वो सिद्ध बना, आज्ञा Amen, मानकर। जैसे amen. वो सिद्ध बना, कब? क्रूस पर जान देकर देने के बाद। जी उठने के बाद में। Amen. तब से लेकर सर्वदा के लिए यीशु क्या ठहर गया? महायाजक। महायाजक ठहर गया। हालेलुया। Hallelujah. 10वां आखिरी का जस्ट लिख के रखिए, सैल्वेशन इज ओनली थ्रू ओबेइंग हिम। और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। क्या है? अनंत काल का उद्धार केवल आज्ञा मानने के द्वारा है। अनंत काल का उद्धार केवल आज्ञा मानने के द्वारा है। क्या लिखा है इधर? सब आज्ञा मानने वालों के लिए। किसके लिए? सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए नहीं। हेलो, आप ध्यान दे रहे हैं? Hallelujah. आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। Hallelujah. विश्वास भी जरूरी है, आज्ञा पालन भी जरूरी जरूरी है। है। कुछ सिखाया आपने यहां पर? Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. और यीशु ने जब आज्ञा मानी, यीशु की आज्ञा मानना मैंने कहा सबसे बड़ा था कि नहीं? वाई? क्यों? क्योंकि उस समय पर आज्ञा मानने के लिए कोई उदाहरण नहीं था। Hallelujah. ओ माय गॉड, Hallelujah. सुना आपने? यीशु जब आज्ञा मान रहा था उस टाइम पर यीशु को देखने के लिए उदाहरण कोई भी नहीं है, फिर भी उसने आज्ञा मानी। Amen. आज हम कैसे आज्ञा मानते हैं? यीशु को देखकर। यीशु ने किसको देख के आज्ञा मानी? पिता को देख के, पवित्र आत्मा को देख के। पवित्र आत्मा तो कार्यशील हुआ ही नहीं है। नहीं समझा आप लोगों? समझा है आपको? Yes. यीशु का आज्ञा पालन ये दुनिया का सबसे बड़ा आज्ञा पालन क्यों था? क्योंकि यीशु की बराबरी में किसी को देख के सीख के आज्ञा मानने के लिए यीशु के पास कोई भी उदाहरण नहीं था। स्टिल ही ओबेड। Amen. फिर भी उसने आज्ञा माना। आप समझते तो कुछ होता है यहाँ पर। Amen. Hallelujah. आप अंदर ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं अंदर। Hallelujah. कितनी बड़ी आज्ञा पालन है वो, Jesus. जबकि देखने में कोई भी नहीं है, बाकी सब
आप समझ रहे हैं? उसकी बराबरी वाला कोई भी नहीं है, हालेलुया। फिर भी नम्र होकर वो आज्ञा मानना, ये Amen. बड़ा काम यीशु ने किया। इसलिए हालेलुया। उसका आज्ञा पालन दुनिया का सबसे बड़ा आज्ञा पालन ठहरा, हालेलुया। और वही हमारा महायाजक है। आमेन जीसस। हमें अच्छे से समझ सकता है वो, हमें अच्छे से समझ सकता है वो। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। इसलिए हम लोगों ने पिछले वचन में, पिछले अध्याय में देखा था, जो जो बातों में से हम होके जाते हैं उन सारी बातों में से वो भी होकर गया और हमें छुड़ा भी सकता है। इस वचन के आगे हम अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। आमेन जीसस। 10 और 11 में क्या लिखा, पढ़ लो। थैंक यू जीसस। और जल्दी। उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। पद कैसे मिला? मलकीसदेक ऊपर का चीजें सब हमने देख चुका है। Yes. ये सब चीजें जब यीशु किया तो परमेश्वर की ओर से, खुद से नहीं, परमेश्वर की ओर से। जबरदस्ती खुद से लिया नहीं, परमेश्वर की ओर से मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। कितने लोगों को ये 10 वचन समझ में आया है? हालेलुया। मैं चाहता हूं जो भी लोग रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, एक बार जरूर इन भागों को आप घर में टाइम निकाल कर इसको पढ़ना। ये वचन जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, उसको निकाल कर 1 बार 2 बार 3 बार सुन के रहना। गाड़ी चलाते टाइम सुन सकते हैं, खाना बनाते टाइम सुन सकते हैं। हेलो, यस, हालेलुया। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को यहाँ पर आदत है, लेकिन अगर आप करेंगे चीजें आपके अंदर ठहरेगी। नहीं तो ये सारी चीजें आप एक तरफ से सुनेंगे और दूसरे साइड से आप इसको खोते रहेंगे। हालेलुया। अगर वो नहीं होना है, सुनी हुई बातों के ऊपर और भी मन लगाना है कि वो बहकर ना ना जाए। जाए।